तो क्या कहते हैं दादू दयाल जी, अमचा सजन अमचा बंधु, मेरा साजन तू है, मेरा बंधु तू है, प्राण हमारे अमचा जंधु। और हमारे प्राणों का स्वामी तू है, क्योंकि हमारे जीवन दाता भी तू ही है। तूने जीवन दिया है, तेरी कृपा से प्राण चल रहे हैं। तू जिस दिन चाहेगा उस दिन तू इसको ले लेगा। तो जीवन दाता तू है, तो सब कुछ तुझे निछावर है। अमचा प्रीतम अमचा मेला, अमची जीवन आप अकेला। अमचा प्रीतम, हमारा प्रीतम भी तू ही है, प्रीति तुझसे ही लगाई है। संत का सब कुछ ईश्वर ही होता है, परमात्मा ही होता है, उसका और कुछ होता ही नहीं। और साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि क्या कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी समझ में उतर गई तो मैं वो बातें करता हूँ कि जिससे जीवन, एक कहते हैं परिस्थिति के बियॉन्ड होके सुख कैसे रहा जाए, ये ही आध्यात्म की कला है। आध्यात्म आपके उस स्तर तक ले जाता है कि जहाँ आप परिस्थिति के बियॉन्ड हो जाते हो। परिस्थितियाँ आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने सर्वस्व को बनाया है और जो समग्रता से सब जगह विद्यमान है, आप उसके प्रति इतने समर्पण भाव से हो जाते हो, तो ये वो जो संबंध बन जाता है वो आपको न कभी दुखी होने देता, कभी निराश नहीं होने देता। और एक अंदर ऐसा एक कंटेंटमेंट होता है आपके अंदर, ऐसी एक शांति, गहन शांति होती है कि उसके सामने सब कुछ फीका लगता है। बाकी सिर्फ करने को क्रिया जगत रह जाता है, तो करते चले जाओ। जैसे परिस्थिति हो रही, जैसे तुमसे बन रहा है, जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं मोस्ट वेलकम करो, नहीं आ रही हैं मोस्ट वेलकम करो, मत चलते चलो। तो जो क्रिया क्षेत्र जैसा तुम्हारा बन पा रहा है वैसे चलते चले जाओ। और वहाँ पे भी पूरी निष्ठा से ही कार्य, भक्त तो हमेशा निष्ठा से ही, क्योंकि उसके पास और कुछ आलतू फालतू और ये ड्रामे तो ये उसके पास होते नहीं। उसके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, तो जो कार्य क्षेत्र भी होता है वो उसको पूरी निष्ठा के साथ करता है। तो ये तो हो गए कर्म क्षेत्र की बात। तो वहाँ पे भी सुख और शांति के लिए, संसाधनों की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। मेरे को हकीकत बात यह है कि मुझे कुछ भी उपलब्धि की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जितना भी क्यों ये कार्य करना चाहता हूँ या जो धन की कामना करता हूँ, कौसी दफे याचना जो करता हूँ कि मुझे सहयोग करें, मैं कहता हूँ आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसे कोई सहयोग नहीं करे तो मेरी तो पुस्तक में इतना दम है कि वो अपने आप में हज़ारों करोड़ इकट्ठे कर देगी। लेकिन वो जिस प्रकार से आम ऑथर्स की पुस्तकें मैं देखता हूँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे जगह जगह नज़र आती हैं, ऐसा किसी व्यक्ति के इतना भी बुद्धि आ जाए, मेरी पुस्तक को पढ़ ले तो कि वो किस लेवल की है, और इतना ही सिर्फ सहयोग कर दे कि इसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर दे, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दे, तो डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मैं कहता हूँ हज़ारों करोड़ रुपए मेरे कदमों में होंगे, इतना दम है मेरी एक छोटी सी पुस्तक में, क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी अंदर की विशालता कितनी है और इसमें कितना पोटेंशियल होता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए किए जाते हैं कि फिर उससे जो है ना हम एक अच्छा निर्माण करेंगे। तो जो बातें मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, कहते हैं ज्ञान सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है। आप इसको जो है ना कहीं पे भी सर्च कर लो कि इससे श्रेष्ठ धन कुछ भी नहीं, धन की श्रेणी में आता है ये। तो बताइए, मैं मुफ्त का धन बांट रहा हूँ ये, और जिसके लिए पीछे लोग भागते हैं और जिसको बांटने में संकोच करते हैं, बांटने में, उस धन को सबसे निम्न श्रेणी का धन बताया गया है, धन रुपया पैसा इसको, क्योंकि ये सबसे निम्न श्रेणी का धन है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही देखो दुनिया में जितने भी उपद्रव हैं इसी के कारण है। बहुत से तो फिलोसफर इस बात को कहते हैं कि मनी इज़ द वर्स्ट डिस्कवरी बाय द ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के जन्म मात्र में ये सबसे खराब डिस्कवरी है जिसने धन का डिस्कवरी की है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप एक आम सांसारिक आदमी को उसके रिश्तों से, नातों से, उसको जैसे चाहो, कोई आदमी चाहे तो क्योंकि बल की श्रेणी में आ जाता है, फिर जैसे उपयोग कर सकते हो, जैसे किसी को डिस्ट्रॉय करना कर सकते हो, एक आम व्यक्ति है तो। लेकिन जिसके साथ परमात्मा है आत्मसत्ता के बल पे, उसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये निम्न श्रेणी का धन है। तो ये लोग क्या बिगाड़ेंगे उसका? इनको तो उसकी खुद की शरणागति की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए इतिहास गवाह है भाई, हमारे जो संत ऋषि मुनि बैठे रहते थे अगर झोपड़ी में भी, तो राजा उनके पास चल के जाते थे खुद।
तो इसलिए ये सबसे उच्चतम श्रेणी का धन है। और ऐसे जिसने ये धन पा लिया, वो चाहे फिर महल में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे जिसाल में रहे, वो परिस्थिति के बियॉन्ड का जीवन हो जाता है उसका। वो हर समय मस्ती होती है अपनी। तो वही वाणी आपको साक्षात संतों की उसमें मिलती है। आमचा प्रीतम आमचा मेला, हमारा प्रीतम हमारा मेला, यानी हमारा मेला कहते हैं ना, जो खुशियों से जुड़ी हुआ जो समारोह होता है, तो हमारा तो जश्न वही है। उसके नाम से ही हम तो हजारों जो मेले में लोग देख के आते हैं, उत्साह मनाते हैं, वो मोमेंट्री उत्साह जो होता है, हम उसको यहीं पे मना लेते हैं, उस परमात्मा के साथ अपना संगम करके। अमचा प्रीतम अमचा मेला अमची जीवन आप अकेला। और हमारा तो जीवन सारा उसी का है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं हम तो उसी के रूप की खिलावट के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। और वास्तविकता है, मैं स्वयं बता रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ ओपनली, कि मैं उस परमपिता परमात्मा के ही जीवन की खिलावट के रूप में जीवन को जी रहा हूँ। चाहे मैं वो कुछ भी क्रिया कर रहा हूँ, चाहे ये अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, चाहे मैं भौतिक जगत के कार्य के लिए अपने के लिए बाहर निकलता हूँ। अब ये तो सांसारिक लोगों की बुद्धि पर निर्भर करता है कि इतना श्रेष्ठतम धन में बांट रहा हूँ, और उनसे ये निम्नतम श्रेणी का धन जो है ना, सहयोग करने की तो बात छोड़ो, जो मेरा क्रियान्वित क्षेत्र है, जो मेरी क्रिएटिव वर्क है, उसके माध्यम से मुझे इतना धन आ सकता है। मुझे किसी के धन की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे खुद का ज्ञान का क्षेत्र इतना बड़ा है कि धनों के अंबार लगा देगा, क्योंकि श्रेष्ठतम धन है मेरे पास। श्रेष्ठतम धन का स्वामी हूं मैं। पर इनकी बुद्धि क्या पता कब जागृत कर दे परमात्मा, ताकि इनको बात समझ में आ जाए। तो जिस कार्यों को मैं जैसे और उस ईश्वर की दृष्टिकोण में अच्छे से करना चाहता हूँ, वो होते चले जाएंगे। तो अमचा प्रीतम अमचा मेला अमची जीवन आप अकेला। आप अकेला, वो अकेला है, और आपके अंतःकरण का अस्तित्व भी अकेला है। मेला तो बनता है उन दोनों के सामंजस्य से जब हम क्रियाशील होते हैं, तो यही मेला है कि उसके मेले के रूप में सारे कार्यों को करो। मेरा तो यही है, मेरी जीवन शैली तो यही है। मेरे जीवन में हर समय खिलावट है जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि समझ लो वो उसका रिफ्लेक्शन है, मैं उसकी झलक के रूप में कर रहा हूँ किसी भी कार्य को। जिसकी समझ है समझ ले, जिसकी नहीं समझ है उसके कभी समझाया ही नहीं जा सकता। अमचा साथी संग सनेही, मेरा साथी भी तू है, संग सनेही भी तू है। राम बिना दुस दादू देही, और उस राम के बिना, उस प्रभु के बिना तो ये दादू कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से ये दादू दयाल संत थे, उनकी हमने इन पंक्तियों का चर्चा किया। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ थीं। ये निश्चित तौर पर उम्मीद है ये पंक्तियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।